नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिएगा, ये जो बायो की क्लास है इसमें जीव विज्ञान की उपशाखाओं को हम करने वाले, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये सभी ग्रुप के लिए आपका देखिएगा जो फर्स्ट पेपर में आता है आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके जो है आते हैं और बाकी आपका साइंस ग्रुप के लिए भी आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें कंप्लीट हम टॉपिक करने वाले बहुत ही अच्छे से, और ये आपका जो क्लास का PDF होगा ये आपको टेलीग्राम ग्रुप अनुज जीएस अकेडमी पर आपको मिल जाएगा। टेंस की तैयारी करते हो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है, तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपका जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जो जनक है ये है अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अब देखिएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है आपका जीवित मृत जानवरों का जो है अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की ही एक जो है शाखा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी है ना, ठीक है। चलिए जोरेंटोलॉजी क्या है? जोरेंटोलॉजी में जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कम आयु में वृद्ध जो है दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं जोरेंटोलॉजी। इसके बाद आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर विटिकल्चर है अंगूर की फसल से है। किससे है विटिकल्चर? अंगूर की फसल से। देखिएगा आपसे पूछ ले जाएगा कि वर्मी कल्चर क्या है, तो वर्मी कल्चर होता है केंचुए का पालन। क्या होता है वर्मी कल्चर में? वर्मी कल्चर में जो है केंचुए का पालन जो है किया जाता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ओलेरी कल्चर क्या होगा? इसमें सब्जियों के पौधे का जो है अध्ययन किया जाता है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों के पौधे का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा अर्बोरी कल्चर। ये क्या है? अर्बोरी कल्चर। वो क्या था? ओलेरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर के अंतर्गत जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी ये विज्ञान की शाखा है, अर्बोरी कल्चर इसमें, ठीक है। हर्टिकल्चर ये क्या है? उद्यान विज्ञान है हर्टिकल्चर। इसके अंतर्गत फल फूल साग सब्जी वाले पौधे का जो है अध्ययन किया जाता है, या बाग लगाना ये भी आपका उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये आपका हर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपका कीट संवर्धन क्या आपका देखिएगा कीटों की संख्या में वृद्धि करने वाला विज्ञान। जैसे आपका केंचुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिएगा जो केंचुआ है उनका पालन करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाना, तो ये हो जाएगा आपका कीट संवर्धन आपका। और केंचुए का पालन किसके अंतर्गत आएगा? और भी आपका ये वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी क्या है? सांपों के विषय में जानकारी मिलती है सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। सैसे सर्पेटोलॉजी, सैसे हो जाएगा आपका सर्प। बाकी देखिएगा सांप ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे पाए जाते हैं विश्व में? तो ये आपका ब्राजील के अंतर्गत पाए जाते हैं। कहाँ पे? आपका ब्राजील में। चलेगा जेनेटिक्स। आपका जेनेटिक्स होता है वंशागति या अनुवांशिकता और विचरण से संबंधित है। जेनेटिक्स आपका वंशागति, ठीक है, या जन्मजात आपका। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितने? गुणसूत्रों की संख्या है आपकी 46 है मनुष्य के अंदर। जोड़े कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे इसमें। आगे देख लेते हैं इसमें पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी है फल की खेती। पोमोलॉजी ये आपका पै है, ये आपका फै है। पोमोलॉजी फल की खेती। फ्लोरिकल्चर ये हो जाएगा फूल की खेती, फलो है ना, फल फूल। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ये होती है आपकी फसल की खेती से संबंधित है, फसलों के बारे में, ये आपका खेती से संबंधित हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे एग्रोइस्टोलॉजी। एग्रोइस्टोलॉजी ये हो जाएगा आपका घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एग्रोइस्टोलॉजी के अंतर्गत आपका इसमें। जनाकिकी
ये क्या हो जाएगा, जनांकिकी। ये हो जाएगा इसमें जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। जैसे आपकी जो जनगणना है ये इसी के अंतर्गत आ जाएगी, जनांकिकी के अंतर्गत आपका इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें पारिस्थितिकी विज्ञान या आपका इकोलॉजी। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है आपका इकोलॉजी या आपका। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इसमें अगला क्या है, इसमें सेलिनोलॉजी क्या है, ये चंद्रमा की उत्पत्ति और बनावट या गति का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, सेलिनोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा इसमें। इसके बाद आपका जैवमिति क्या होगा, बायोमेट्री या आपका जैवमिति, ये जीव विज्ञान का जो है अध्ययन भी आ जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा जैवमिति के अंतर्गत आपका गणित है, सांख्यिकी से संबंधित हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, कीमोथेरेपी। ये क्या है, कीमोथेरेपी है। इसमें ये किसके द्वारा की जाती है, रासायनिक यौगिक द्वारा ये कीमोथेरेपी की जाती है। बायोनिक्स क्या होगा, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है बायोनिक्स के अंतर्गत आपका इसमें। ये क्या हो जाएगा अगला इसमें, बायोनोमिक्स आपका, बायोनोमिक्स ये क्या हो जाएगा, जीवधारियों का वातावरण के साथ संबंध कहलाता है बायोनोमिक्स आपका, मिक्स आपका। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं उसमें। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे इसको देख लेते हैं एपिग्राफी। ये क्या हो जाएगा, शिलालेख, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। बाकी देखिएगा मुद्रा का अध्ययन आपसे पूछे कि मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स होता है मुद्रा का अध्ययन या मुद्रा शास्त्र इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी मानव की उत्पत्ति से संबंधित होगा। जाइमोलॉजी क्या होगा, जाइमेज वगैरह या जाइमोलॉजी ये हो जाएगा किण्वन से संबंधित होगा। किण्वन आपकी किण्वन जो प्रक्रिया होगी या, और देखिएगा जो सिरका निकाला जाता है, जैसे गन्ने का रस होता है, वो भी आपका किसके द्वारा निकाला जाता है, किण्वन विधि के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जाइमोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अभी। ये हो जाएगा आपका आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी इसमें जो है ऑपरेशन से संबंधित है। इसमें कुल्ले के जोड़ का जो है प्रतिस्थापन किया जाता है आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत आपका। ठीक है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन आर्थोप्लास्टी के अंतर्गत। वर्मी कल्चर क्या होता है, केंचुए का पालन। वर्मी कल्चर हो जाएगा केंचुए का पालन। ठीक है, इसके बाद डेंड्रोक्नोलॉजी क्या होगा, पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि क्या हो जाएगी, डेंड्रोक्नोलॉजी। और ये पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि क्या होती है इसमें, ये वलय के आधार पे या गोलों के आधार पे की जाती है। वलय आपका इस टाइप से आपने देखा होगा, जब पेड़ काटा जाता है तो उसमें कुछ इस तरह के जो है गोले मिलते हैं, तो कहा जाता है कि एक गोला जो है प्रति एक जो है आपका 10 वर्ष पर ये जो है तैयार होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे ये जो आपकी 3 उपशाखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में देखने को मिलती है। ये भी आपका एपीकल्चर, ये किससे हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम से हो जाएगा। मछली पालन से हो जाएगा आपका पीसी कल्चर। कैसे याद रखेगा इसको, ए मधु सेरे मछली पीस, ए मधु सेरे मछली पीस। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, सेरीकल्चर रेशम पालन से, रेशम से हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका यहाँ पे मछली पालन पीसी कल्चर के अंतर्गत आएगा। ए मधु सेरे मछली पीस, ये तो याद रखना। चलिए, और यहाँ पे भाई अच्छे से जो बाकी टॉपिक वाइज क्लास है उनको भी आप प्लेलिस्ट से जो है करते रहिएगा। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी क्या है, ये आपका मोलस्का वर्ग के जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। कॉन्कोलॉजी के द्वारा इसमें जंतु के बाह्य आवरण का अध्ययन। ठीक है, जंतु के बाह्य आवरण का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी आपका। ठीक है, कॉन्को का मोलस्का। चलिए कॉस्मोसोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। सुना होगा आपने, कॉस्मोस ऐड भी आता है। ठीक है, और उसमें ब्रह्मांड दिखाया जाता है पृथ्वी घूमते हुए। ठीक है, चलिएगा इसमें।
इकोलॉजी, ये क्या हो जाएगा आपका इसमें, इकोलॉजी आपका पर्यावरण से संबंधित होगा। बाकी आपका यहाँ पे जो है टेक्सोनोमी, ये क्या हो जाएगा, जंतु पौधे की संरचना एवं गुणों की समानता के आधार पे जो है इसमें वर्गीकरण किया जाता है टेक्सोनोमी के अंतर्गत इसमें, ठीक है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पर्वतों से संबंधित, क्या होगा इसमें, पर्वतों का अध्ययन, ओरोलॉजी इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी ये क्या हो जाएगा, आंख व उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आपका आ से आल्प तो हो जाएगा ये आपका, और आ से आपका आंख हो जाएगा, ठीक है। एनाटोमी, एनाटोमी आपका इसमें देखिएगा जीवधारों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटोमी के अंतर्गत आपका इसमें। आर्कियोलॉजी क्या हो जाएगा, ये आपका पुरातत्व विज्ञान से संबंधित होगा आर्कियोलॉजी इसमें, ठीक है। ये आप इतिहास के अंतर्गत पढ़ोगे आपके, ठीक है, जो पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत जो आपके मुद्रा है, सिक्के है, अभिलेख है, ये सब आपके पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में। सिस्मोलॉजी क्या होगा, सिस्मोलॉजी हो जाएगा भूकंप का कारण, विस्तार और आपका पूर्व अनुमान लगाना, ये किसके अंतर्गत आएगा, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आपका भूकंप विज्ञान से आपका, ठीक है, या भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बाकी देखिएगा ओंकोलॉजी, ये क्या हो जाएगा, ओंको कैसे हो जाएगा आपका इसमें, कैसे कैंसर हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग हमने 30 से 35 जो है इसमें जो उपशाखाएं की है, काफ़ी अच्छे से इनको आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लिया हमने, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपने देखा होगा और इसको लिखिएगा, काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। और बाकी जो हमारी क्लास है इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, अर्थशास्त्र की, विविध की, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और शाम के समय जो 8 बजे लाइव क्लास होती है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पूरा मेहनत के साथ आपके साथ मेहनत करें तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए।